तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इस वाली वीडियो में हम लोग पूरा बोट एंड स्ट्रीम सारा खत्म कर देंगे। कहीं से कोई भी किसी बच्चे का कोई भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद नाव और धारा में। तो स्टार्ट करते हैं नाव और धारा। जैसे कि सपोज डेट हमारे पास हमारी बोट है, ये भाई हमारी क्या बना देते हैं हम लोग, बोट बना देते हैं हम लोग। ये हमारी क्या बन गई, बोट बन गई। बोट हमारी इस डायरेक्शन में जा रही है और हमारा जो वाटर है, वाटर की डायरेक्शन भी यदि क्या है हमारे पास सेम है, यदि दोनों की डायरेक्शन सेम है, बोट की भी और वाटर की भी, तो उस समय आपको करना क्या है, दोनों की जो स्पीड है वो दोनों जुड़ जाएगी, b प्लस डब्लू। यहां पर b का मतलब है बोट, w का मतलब है वाटर। यदि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो b प्लस डब्लू लिखेंगे। और यदि नाव हमारी, जैसे सपोज करिए नाव हो गई हमारी, नाव हो गई और ये विपरीत दिशा में आ रही है। विपरीत दिशा का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। बोट ऐसे जा रही है और पानी विपरीत दिशा से आ रहा है। उस समय बच्चे हमारा बोट हो जाएगी b माइनस क्या लिख लेंगे, w लिख लेंगे। b का मतलब है बोट की चाल है, w का मतलब है वाटर की चाल है। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा भी बोल सकते हैं इसको, आप क्या बोल सकते हैं इसे, आप धारा की दिशा, या इसका दूसरा नाम भी है अनुप्रवाह। अनुप्रवाह भी बोल सकते हैं आप इसे, या अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बच्चे डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, या इसमें बोल सकते हैं, या इसका एक और नाम है धारा के अनुकूल भी बोल सकते हैं। इसका आप अनुकूल भी नाम लिख लीजिए बच्चे, अनुकूल। धारा की दिशा में क्या देगा, या धारा के अनुप्रवाह कह देगा, या धारा के अनुकूल कह देगा। इसका मतलब डाउन स्ट्रीम, मतलब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। बोट की चाल बच्चे हमने b मान ली है, पानी की चाल हमने बच्चे w मान लिया, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही है। उस केस में b प्लस w हो जाएगा, यानी दोनों की चाल क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। क्यों प्लस हो जाएगी, क्योंकि भाई पानी भी इस डायरेक्शन में जा रहा है और हमारी बोट भी इस डायरेक्शन में जा रही है। यदि हम बोट की स्पीड कुछ नहीं लेंगे तो भी हमारी नाव चली जाएगी, इसलिए दोनों की चाल क्या हो जाती है बच्चे, प्लस हो जाती है। लेकिन जैसे हमारी बोट ऐसे जा रही है, सेम डायरेक्शन में नहीं जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, और पानी उधर से आ रहा है भाई दौड़कर, तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस होगा। क्यों माइनस होगा, भाई पानी की स्पीड मान लो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और बोट की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जब भी तो जा पाएगी। यदि पानी की स्पीड ज्यादा होगी और बोट की स्पीड बच्चे कम होगी तो पानी की विपरीत दिशा तो जा नहीं सकती हमारी नाव, इसलिए इसमें क्या लेंगे आप, माइनस ले लेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, धारा के विपरीत यदि कहता है, क्या कहता है बच्चे, धारा की विपरीत दिशा, क्या बोलेगा, या तो विपरीत बोल देगा यानी अपोजिट डायरेक्शन बोल देगा, या यहां अनुकूल बोलता है, या आपको वो बोल देगा प्रतिकूल बोल देगा भाई, या इसका नाम हो सकता है ऊर्ध्वप्रवाह बोल सकता है, ऊर्ध्वप्रवाह, ऊर्ध्वप्रवाह कह सकता है भाई आपसे। ठीक है बच्चे, धारा की दिशा का मतलब क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में गई, अनुकूल अनुप्रवाह यानी डाउन स्ट्रीम। और इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे हम लोग, अप स्ट्रीम बोल सकते हैं, अप स्ट्रीम बोलेंगे हम, यानी कि विपरीत दिशा, प्रतिकूल या ऊर्ध्वप्रवाह। सेम डायरेक्शन में जाएगी तो दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, विपरीत में जाएगी तो बच्चे माइनस हो जाएगी। इतनी बात करेंगे। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखो भाई, अब हम बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें दे क्या रखा है, क्वेश्चन हमारा बैंक पीओ का 2006 का सवाल है। एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है। जब भी कोई क्वेश्चन होगा बोट एंड स्ट्रीम का, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, जब भी नाव धारा की दिशा में जाएगी, आप एक बात याद रखें, उस केस में आपको b प्लस डब्लू लिखना है, और जब विपरीत में जाएगी उस केस में आपको b माइनस डब्ल्यू लिखना। इतनी बात याद रखनी है आपको। तो इन्हें कह रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में जा रही है, यानी उस समय बोट और वाटर यानी कि दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कितने किलोमीटर जा रही है वो, 24 किलोमीटर जा रही है। कितने घंटे में जा रही है भाई, 4 घंटे में जा रही है। और आपको पता है चाल बराबर दूरी बटे समय,
कितने किलोमीटर गई भाई? वो 24 किलोमीटर गई। कितने घंटे में गई भाई? वो 4 घंटे में गई। तो कुल मिला कितना गया? 4 6 24, यानी कि 6 किलोमीटर पर स्पीड आ गई दोनों की, जब धारा की दिशा में जा रही है। इसका मतलब तो ये हुआ। अब उसने क्या कहा? तथा धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत कहेगा बच्चे तो उस केस में आपको लिखना है b माइनस डब्ल्यू। हमेशा b में से ही घटाना, क्योंकि b की स्पीड ज्यादा होगी तभी वो वाटर के विपरीत दिशा में जा पाएगी। तो विपरीत दिशा में जा रही है वो, उतनी ही दूरी, यानी कि दूरी तो वही रहेगी बच्चे 24 किलोमीटर। कितने घंटे में जाएगी? इतनी ही दूरी जो है 6 घंटे में जा रही है। विपरीत दिशा में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसका मतलब चाहे सही 24 जो कट जाएगा, 4 में कट जाएगा, 4 आगे निकल गया, 6 चौक 24 हो गया भाई हमारा, यानी कि 4 हो गया हमारे पास निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछता है शांत जल में नाव की चाल कितनी है। यदि वाटर की चाल पूछेगा तो उस समय आपको क्या करना है? इन दोनों घटा के आधा कर लेंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमें पूछना चाह रहा है शांत जल में नाव की चाल पूछना चाह रहा है बच्चे। जब भी बोट की चाल पूछेगा उस केस में आपको करना कुछ नहीं है, दोनों को प्लस करना है हमेशा। हर क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा आपको मैं। 6 और 4 10 हो जाएगा, और 10 का आधा कितना हो गया बच्चे? 5 किलोमीटर पर आवर हो गया। यानी कि ये रही बच्चे हमें बोट की स्पीड। यदि क्वेश्चन में पूछता हो आपसे कि भैया वाटर की स्पीड बताओ, यानी कि पानी की चाल बताओ, तो उस केस में 6 में से 4 घटाते 2, और 2 का आधा हो जाता हमारा 1 किलोमीटर पर आवर हो जाता। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी उस समय b प्लस डब्ल्यू लेंगे, विपरीत में जाएगी भैया आपको b माइनस डब्ल्यू लेना। बोट की चाल पूछेगा तो दोनों को प्लस करके आधा कर देना आप, और यदि वाटर की पूछेगा तो घटा के आधा कर देना। जैसे कि हमने यह क्या, बोट की चाल पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ा, 6 और 4 10, और 10 का आधा हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। और यदि वाटर की पूछेगा दोनों घटाना, 6 में 4 के 2, 2 का आधा कितना होगा? 1 किलोमीटर पर आवर। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई रहेगा, नन। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। क्या है? एक नाव धारा की दिशा में जा रही है। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी उस केस में आपको क्या लिखना है? b प्लस डब्ल्यू लिखना है। कितने किलोमीटर गई है वो गई है हमारी 8 किलोमीटर, यानी कि कोई चाल बराबर दूरी बटे समय। कितने घंटे में गई है यार? वो 1 घंटे में गई है। 1 से यदि हम 8 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारा? 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब धारा के विपरीत जा रहा है। जब भी वो धारा के विपरीत कहेगा उस केस में आपको लेना भैया, हमें b माइनस डब्ल्यू लेना है। विपरीत जा रही है, 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। इसका मतलब 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है। इसका मतलब कितना आ गया? 2 किलोमीटर, 2 आया हमारा। यानी कि धारा की दिशा में उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आ रही होगी और विपरीत में रहेगी 2 किलोमीटर पर आ रही है। अब क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है धारा का वेग कितना है। धारा मतलब वाटर का पूछना चाह रहा है। जब क्वेश्चन में वाटर कहेगा, अभी बताया था बच्चे हमने, इन दोनों को घटाकर आधा कर लेंगे। 8 में से 2 गए 6, और 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 किलोमीटर पर आवर रहेगा। यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे? इसका बी रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें दे रखा एसएससी परीक्षा 2005 का सवाल है। क्वेश्चन में देखो क्या देना चाह रहा है वो हमसे। एक नाव धारा की दिशा में जा रही है। जब नाव हमारी धारा की दिशा में जाएगी उस समय क्या ले लेंगे बच्चे आप लोग? b प्लस डब्ल्यू लेंगे, और ये बच्चे हमारी स्पीड होती है। ठीक है, अब स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी जो है भैया वो कितने टाइम में तय कर पा रहा है? 5 मिनट में तय कर पा रहा है। ठीक है भाई, ये मिनट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बच्चे ध्यान रखो, ऑप्शन में हमारी जो स्पीड जो दे रखी है, सारी जो स्पीड दे रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है। अब ये हमारी चाल जो दूरी तो रही वो हमारी किलोमीटर में तो रही, लेकिन जो टाइम है ये हमारा मिनट में है। अब मिनट को आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब घंटे में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये मिनट है, 1 घंटे में बच्चे 60 मिनट होते हैं, तो इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे आप, क्योंकि ये हमारी मिनट है। इसे घंटे में बदलने के लिए 60 से क्या कर लो? डिवाइड कर लो। तो करेंगे से 5 एकम 5, 12 पंजे 60, कुल मिलाकर 12 पहुंच जाएगा ऊपर, कुल मिलाकर 12 हो जाएगा। यानी कि b प्लस डब्ल्यू जो आ गया वो 12 किलोमीटर आ गया। अब धारा के विपरीत बोल रहा है। जब धारा के विपरीत बोलेगा तो बच्चे आप क्या लेंगे? b माइनस क्या लेंगे आप? w ले लेंगे।
अच्छा भाई, कितने किलोमीटर जा रहा है बच्चे? वो जा रहा है 6 किलोमीटर जा रहा है। 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर रहा है, तो 1 से डिवाइड करेंगे। 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चे? हमारा 6 आएगा हमारे पास निकल कर। ओके, अब पूछना चाह रहा है कि धारा का वेग बताओ, यानी कि स्पीड ऑफ वाटर पूछना चाह रहा है। धारा मतलब बेटा आपका वाटर होता है, यानी स्ट्रीम हो, यानी कि अब जब वाटर पूछेगा दोनों को घटा के आधा कर लो भैया। 12 में से 6 गया, 6 हो गया, और 6 का आधा कितना हो गया? 3 हो गया, यानी कि ऑप्शन क्या लगा देंगे? सी लगा देंगे भैया। ऐसे कर लो आप अपने मार्कर चला चला कर ऐसे, W = 12 में 6 गया, 6 हो गया, और 6 को 2 से भाग कर लोगे भैया, कितना? 2 तिया 6 हो गया। यदि क्वेश्चन में बोट की स्पीड पूछता तो बोट में हमेशा वही करना है आपको, जोड़ के आधा कर लेंगे। 12 और 6 18, 18 का आधा 9। बोट की स्पीड पूछता तो भैया 9 किलोमीटर पर आवर आती, और वाटर की स्पीड पूछ रहा है तो आपके कितने? 3 किलोमीटर पर आ रही है हमारी। ठीक है बच्चे, और आपको ये बात ध्यान रखनी, मिनट में दे रखा है, इसे घंटे में बदलने के लिए हमने इसको यहां पर 60 से डिवाइड किया, जब तो 12 आया आपका यो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन देखो जरा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में कह रहा है, फिर क्या लिखेंगे आप? B + W लिखेंगे भैया आप। धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय। अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 4.5 आएगा, 4.5। ये किलोमीटर में, घंटे में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और धारा के विपरीत कह रहा है, तो धारा के विपरीत कहेगा तो बच्चे आपको लेंगे B - W लेंगे। वही दूरी तो बच्चे आपकी 9 रहेगी, और क्या घंटे में तय कर रहा है? वो 6 घंटे में तय करना चाह रहा है। 3 से उड़ा दो भैया इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 2 से 3 को भाग करेंगे बच्चे, कितना आएगा? 1.5 आएगा, 1.5 किलोमीटर आ गया। यानी कि अब नाव की क्या पूछना चाह रहा है? वो वेग पूछना चाह रहा है। नाव की चाल पूछेगा, नाव मतलब होती है बच्चे हमारी बोट, बोट की पूछेगा, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 4.5 और 1.5 बच्चे हो गया 6, और 6 का आधा हो गया बच्चे हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बोट की जो स्पीड रहेगी बच्चे वो रहेगी 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे? हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक नाव धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा में कह रहा है, फिर क्या लिखेंगे आप? B + W लिखेंगे भैया आप। धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी, 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, 2 घंटे में तय। अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बच्चे? 4.5 आएगा, 4.5। ये किलोमीटर में, घंटे में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और धारा के विपरीत कह रहा है, तो धारा के विपरीत कहेगा तो बच्चे आपको लेंगे B - W लेंगे। वही दूरी तो बच्चे आपकी 9 रहेगी, और क्या घंटे में तय कर रहा है? वो 6 घंटे में तय करना चाह रहा है। 3 से उड़ा दो भैया इसको, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, और 2 से 3 को भाग करेंगे बच्चे, कितना आएगा? 1.5 आएगा, 1.5 किलोमीटर आ गया। यानी कि अब नाव की क्या पूछना चाह रहा है? वो वेग पूछना चाह रहा है। नाव की चाल पूछेगा, नाव मतलब होती है बच्चे हमारी बोट, बोट की पूछेगा, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 4.5 और 1.5 बच्चे हो गए 6, और 6 का आधा हो गया बच्चे हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बोट की जो स्पीड रहेगी बच्चे वो रहेगी 3 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ऑप्शन क्या रहेगा बच्चे? हमारा ए रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला जो सवाल है, अगला सवाल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। एक नाव धारा की विपरीत दिशा में जा रही है, विपरीत दिशा में जाएगी, उस समय बच्चे मैंने आपको क्या बता, उस समय आपको लिखना है B - W लिखना है। विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब है वो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, यानी कि दूरी कितने किलोमीटर की तय कर रही है बच्चे? वो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। कितने मिनट में? 48 मिनट में। इस मिनट को घंटे में बदल दो, क्योंकि सारी जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है। ये जो 48 मिनट है बच्चे, 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो इसको 60 से बच्चे इसको डिवाइड कर लेंगे, तो कितनी बार कटेगा बच्चे? 12 चौक 48, 12 पंजे 60 हो गया। यानी कि चाल बराबर दूरी बटे समय, कुल मिलाकर अपोन में कितना लिखा जाएगा? 4/5 का मतलब है 4 नीचे जाएगा और 5 कहाँ जाएगा बच्चे? ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, क्योंकि ये बच्चे हमारा टाइम था और हमारी जो डिस्टेंस थी कि नाव की कितनी किलोमीटर जा रहा था, और 12 किलोमीटर जा रहा था, 12 यहाँ लिखा,
और जो ये टाइम था वो मिनट तक घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते, 12 चौक 48, 12 पंजे 4/5, 4 यहाँ और 5 पहुंच जाएगा ऊपर। कुल मिलाकर 4 तिया 12 और 5 तिया कितना हो गया 15 हो गया, यानी कि B माइनस डब्ल्यू इजिकल टू कितना हो गया हमारे पास 15 किलोमीटर पर आ रहा है हमारे पास निकल कर। और क्वेश्चन में दे रखा यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यानी कि वाटर की जो स्पीड है बच्चे वो, यानी कि वाटर दे रखा बच्चे हमारे 2 किलोमीटर पर आवर इजिकल टू कितना दे रखा है 15 है, और हमें बी पूछना चाह रहा है, तो माइनस का 2 इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी बोट की स्पीड आएगी 15 और 2 कितना होगा 17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हमारी बोट की जो स्पीड रही बच्चे वो आगे 17 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन क्या रहा हमारे पास ए ऑप्शन रहा। हाँ भाई देखो अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बेहतरीन सवाल है। सवाल में क्या दे रखा है, कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। मतलब ये जो चाल दे रखी है मोटर बोट, यानी कि बोट की चाल दे रखी है हमें 36 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी है उसने, और धारा के विपरीत दिशा में, जब भी धारा के विपरीत दिशा में जाएगी उस समय बच्चे मैंने आपको बता रखा है उस समय क्या लिखेंगे आप, B माइनस क्या लिखेंगे आप W लिखेंगे, B माइनस डब्ल्यू लिख लो। और जब विपरीत दिशा में जा रही है वो 1 घंटा 45 मिनट में, यानी कि 56 किलोमीटर जा रही है। चाल बराबर दूरी बटे क्या होएगा समय होएगा, यानी कि दूरी तो इतनी तय करी और समय कितना लगाया उसने बच्चे 1 घंटा 45 मिनट। 45 मिनट अभी बताएंगे आपको, 45 मिनट दे रखी जैसे कि आपको घंटे में है, ये थोड़ी मिनट में है ना, घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। तो कैसे करेंगे 15 × 3 = 45, 15 चौका कितना हो गया 60 हो गया हमारे पास निकल कर, और 1 घंटा ऑलरेडी रहा था तो 1 सही 3 बटे क्या हो गया हमारे पास 4 हो गया। इसे सोल्व करेंगे तो 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया 7 बटे कितना हो गया बच्चे 4 हो गया। टाइम यानी कि ये घंटे में बदल गया हमारा, 1 घंटा तो ये रहा, ये वाला 1 घंटा ये लिखा गया है, और ये 45 मिनट है, मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर लेंगे, 15 × 45, 15 चौका 60, तो 1 सही 3 बटे 4 का मतलब 7 बटे बच्चे 4 हो गया। यानी कि जो टाइम लिखा जाएगा यहाँ पर चाल बराबर दूरी बटे चाल समय, तो 7 बटे क्या होगा 4, 4 पहुंच जाएगा बच्चे ऊपर पहुंच जाएगा, तो 7 8 कितना होगा 56 हो गया, कुल मिलाकर 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, 32 किलोमीटर पर आ गया, यानी B माइनस डब्ल्यू 32 आ गया हमारा। अब हमें जो क्वेश्चन में दे रखा मोटर बोट की जो चाल है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि बोट की जगह क्या दे रखी है बच्चे हमें 36 दे रखी है, माइनस डब्ल्यू इजिकल टू हमारा जो रहा वो 32 रहा। अब 36 में से 32 घटा लेंगे तो वाटर निकल का आएगा बच्चे हमारा, तो वाटर की स्पीड जो रही वो 4 किलोमीटर पर आवर स्पीड रही, वाटर की स्पीड निकल गई। लेकिन इस बार क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है वो उतनी ही दूरी, यानी कि दूरी पहले उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी थी, पहले 56 किलोमीटर दूरी तय करी थी विपरीत दिशा में, और उतनी ही दूरी तय करने मतलब 56 किलोमीटर उसको जाना है अगेन उसको, और उतनी ही दूरी को तय करने में धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है उसे बच्चे धारा की दिशा में ही जाना है, तय करने में उसे कितना समय लगेगा, यानी समय पूछना चाह रहा है। तो बच्चे समय बराबर दूरी बटे क्या होएगा चाल होएगा, दूरी तो बच्चे 56 किलोमीटर लेगी क्योंकि तो उतनी ही दूरी कहना चाह रहा है, समय बराबर दूरी बटे क्या हो जाएगा चाल। और जब भी अनुकूल रहेगा बच्चे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी, बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड। वाटर की स्पीड तो 4 है और बोट की स्पीड कितनी दे रखी थी उसने 36 किलोमीटर पर दे रखी, 36 और 4 कितना हो जाएगा बच्चे 40 हो जाएगा। तो समय निकालेंगे, उड़ा दो भाई इसे 4 से उड़ा दो, 4 धाम 40 हो जाएगा, नहीं आप इसे एक काम करो 8 से उड़ाओ, 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56, 7 बटे 5 ये बच्चे हमारे पास क्या निकल का है घंटे निकल का है। तो इसे एक काम ऐसे भी कर सकते हो, 5 से भाग कर लो 7 को, तो 5 एकम 5 और 2 7, यानी कि 1 सही 2 बटे 5। लेकिन हमारे आंसर 1 घंटा कुछ मिनट में है, तो यानी कि 1 तो घंटा ये ऑलरेडी रहा, तो 1 घंटा तो ये वाला बच्चा हमारे ऑप्शन यही बनेगा। यानी कि क्यों बनेगा, क्योंकि बच्चे 2 बटे 5 है, जैसे ये 2 बटे 5 घंटे को मिनट में कैसे बदलोगे भाई, 2 बटे 5 गुना क्या कर देंगे आप 60, क्योंकि 5 से 60 कटेगा बच्चे 12 बार कटेगा, 12 दूनी क्या हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा, यानी कि और 1 घंटा ये ऑलरेडी रहा, यानी कि 1 घंटा 24 मिनट में लगेगा उसको धारा के अनुकूल तय करने में। ठीक है बच्चों, समझ में आया। देखो भाई अगला जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन सवाल है। अगला सवाल दे रखा है शांत जल में नाव की चाल 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है।
यानी कि शांत जल में, यानी कि जब जल शांत है उस समय बोट की जो स्पीड है बच्चे 9 सही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब नाव धारा की दिशा में एक विशेष दूरी तय करने में वह जितना समय लेती है वह धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में इससे 3 गुना समय लेती है। सपोज डेट हमारी बोट यहाँ पर है भाई इस समय, और उसको ये दूरी तय करनी है। एक बार तो नाव धारा की दिशा में जाएगी, एक बार नाव धारा के विपरीत दिशा में आएगी, तो उतनी ही दूरी तय करने में वह इससे क्या करती है 3 गुना समय लेती है। जैसे मान लो भाई नाव को, जब नाव बोट हमारी ऐसे जा रही है और पानी भी हमारा सेम डायरेक्शन में जा रहा है, उस समय मान लो जाने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको 1 घंटे लग रहा है, और आने में उसको जो लगेगा उससे 3 गुना टाइम लगेगा। मतलब जाने में यदि उसको 1 घंटे लग रहे हैं तो विपरीत दिशा में आएगी तो उसको कितने घंटे लगेंगे, 3 गुना टाइम लग रहा है, यानी कि उसे 3 घंटे लगेंगे। भैया समझ में आ रही नहीं आ रही बात? या यदि जाने में उसको 2 घंटे लगेंगे तो आने में उसको 3 गुना, 2 का 3 गुना 6 घंटे लगेंगे। तो इस क्वेश्चन में समझने वाली बात यह है कि दूरी दोनों केस में क्या है, बराबर है। दोनों केस में क्या है बच्चे, दूरी बराबर है। जब दूरी बराबर है तो बच्चे आपको दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए, दूरी बराबर क्या होगा बच्चे, दूरी बराबर चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है बच्चे हमारा चाल गुना क्या होता है, समय होता है। इसका मतलब क्या है, एक बार तो हमारी बोट धारा की दिशा में जाएगी तो उस समय B+W लेंगे। एक बार बोट हमारी क्या आएगी, विपरीत दिशा में आएगी, उस समय क्या रहेगी बच्चे, उस समय स्पीड रहेगी B-W रहेगी। जब नाव धारा की दिशा में जाएगी तो हमने मान लिया कि जाने में उसको भैया 1 घंटा लग रहा है, ये लग गया भैया उसे 1 घंटा, लेकिन आने में कितना टाइम लगा भैया, उसको 3 गुना टाइम लगा, यानी कि उसको कितने घंटे लगे भैया, उसको 3 घंटे लगे। चाहे आपको इसको क्वेश्चन को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम के में या तो आधा कह दे, या 2 गुना कह दे, या 3 गुना कह दे, या 4 गुना कह दे, कुछ नहीं करना। एक तरफ B+W लिखो, एक तरफ B-W, जितने गुना कह रहा वो यहाँ लिख दो, माइनस वाले मल्टीप्लाई करनी है बच्चे। माइनस वाले में आपको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना कह रहा तो माइनस वाले में 3 से गुना कर दो। यदि 2 गुना टाइम लग रहा है तो B-W वाले में 2 से गुना कर दो। 4 गुना कह रहा तो B-W वाले में 4 से गुना कर दो। ऐसे करेंगे। और बच्चे उसने नाव की चाल दे रखी है हमें 9 सही 1/3। इसका मतलब 9 × 27 और 28/3। बोट की स्पीड दे दी है उसने 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा। वाटर की स्पीड पूछना चाह रहा है तो यहाँ आप W लिखेंगे इजकल टू, यहाँ भी बोट की जगह क्या आएगा आपका 28/3 आएगा माइनस W, और ये आपका बच्चे 3 हो जाएगा। कुल मिलाकर 28/3 ये हमारे पास ऐसी रहा, W रहा। जब 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ये वाला 3 कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास 28 बचा माइनस। अब इस 3 की W में करेंगे बच्चे 3W आएगा हमारे पास। W वाले एक तरफ कांस्टेंट टर्म एक तरफ, तो 3W और 1W बच्चे हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास 4W हो जाएगा इजकल टू 28 हमारे पास ऑलरेडी ऐसी रहा माइनस ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। 28 क्या रहा हमारे पास 3 रहा। सोल्व कर दो बच्चे, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा। इसका मतलब है 4 से कटेगा 4 × 7 = 28, 4 से ये भी कटेगा 7। कैसे करेंगे, 7 × 21, 21 में 7 गए 14/3। अब 3 से 14 को भाग करो कितना आएगा, 3 × 4 = 12 और 2 = 14। 4 से ही 2/3 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे कर लेंगे आप भैया, जितना आपको 2 गुना 3 गुना कह रहा, बस माइनस वाले मल्टीप्लाई करनी, इतनी बात आपको याद रखनी है बच्चे। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी के जैसे सवाल है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा के वेग का अनुपात बताओ। पूरा क्वेश्चन में कुछ नहीं पढ़ना, बस हम देखना कि आधा कह रहा है या 2 गुना कह रहा है या 3 गुना कह रहा है, कुछ भी कह दे आपको कुछ नहीं करना है। एक तरफ क्या लिख लेंगे बच्चे, आप लिखेंगे B+W लिखेंगे, एक तरफ क्या लिखेंगे आप B-W लिखेंगे। आप क्या कह रहा, आधा समय लगता है,
आधा कह रहा है ना क्वेश्चन में बच्चे, आधा कह दिया, आधा मतलब जब वो धारा की दिशा में गया होगा भाई, मान लो उसे जाने में 2 घंटे लगे, एक बार धारा की दिशा में मान लो 2 घंटे लगे, फिर उसको आधा समय लगता है, यानी कि आधा को देखो 2 घंटे लगेंगे, फिर उसको कितने घंटे लगेंगे आने में, उसको 1 घंटा लगेगा। मतलब धारा के विपरीत तो उसे मान लो सपोज करो कितने घंटे लगेंगे, उसको 2 घंटे लगेंगे, तो आने में उसको कितना घंटा लगेगा, धारा की दिशा में उसको 1 घंटा लगा होगा, जब तो विपरीत में उसको भी 2 घंटे लगे होंगे। कुछ नहीं करना, ठाकर मल्टीप्लाई कर दो उसमें, 2 का आधा कितना हो गया बच्चा, 1 हो गया हमारा। तो यहाँ b प्लस डब्ल्यू ही रहेगा। अब यहाँ 2 की गुणा करेंगे b में तो बच्चे कितना आएगा, 2b आएगा, माइनस 2 की डब्ल्यू में करेंगे भैया 2 डब्ल्यू आएंगे, डब्ल्यू भैया वाले एक तरफ करो, 2 डब्ल्यू ये रहा, 1 डब्ल्यू ये रहा, माइनस का तरह जुड़ जाएगा, 2 डब्ल्यू और 1 डब्ल्यू, 3 डब्ल्यू हो गया हमारे पास। 2b में से हमारा 1 भी गया, तो बच्चे हमारा कितना बचा, 1b बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा बच्चे, उसका 1 हो गया। इसका मतलब होता है इसका मान इसके पास होता है और इसका मान इसके पास होता है। तो मतलब पहले क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बोट की चाल पूछना चाह रहा है, तो बोट की चाल रहेगी बच्चे यहाँ पर 3 और वाटर की स्पीड रहेगी बच्चे 1 रहेगी, यानी कि 3:1 रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी रहेगा बच्चे। ऐसे करना, मतलब क्या है कि भाई वो धारा की दिशा में मान लो उसको 1 घंटा लगा, तो विपरीत में 2 गुने तो लग रहे होंगे, मतलब या ऐसा कह सकते हो इसको आप कि भाई विपरीत में यदि उसको 2 घंटे लग रहे हैं, तो यानी धारा की दिशा में उसको आधा समय ना लगेगा, 2 का आधा 1, इसलिए इसमें 2 से गुणा करिए, इसमें 1 से गुणा करिए, ऐसे करेंगे बच्चे।